अमेरिकन एयरलाइंस को एक उनका ही कस्टमर 21 मिलियन यूएस डॉलर में पड़ा और अमेरिकन एयरलाइन इतना तंग आ गई थी इस कस्टमर के साथ कि उन्होंने एंड में इस कस्टमर के ऊपर एक कोर्ट केस भी कर दिया, जिसकी वजह से वो हर हालत में इस कस्टमर से अपना पीछा छुड़वाने चाहते थे। कौन था ये कस्टमर, क्यों 21 मिलियन अमेरिकन एयरलाइंस को चूना लगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों 1987 में 1987 में अमेरिकन एयरलाइन जो थी वो एक अपने स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रही थी। उनको पैसों की, कैश इंजेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत थी और वो जब बैंकों के पास जाते थे, वो बैंकों वाले जो थे उनको बड़ा हाई इंटरेस्ट लगाते थे। उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत हाई था। तो जो एयरलाइन वाले थे वो उनसे पैसा नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो पैसा हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम इनको ब्याज ही दे देंगे। तो उनको किसी ने आइडिया दिया, जो इनके आपको पता एडवाइजर्स होते हैं, उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों ना हम ये जो एक फाइनेंशियल इंजेक्शन है वो हम अपने कस्टमर से ही लें। काफ़ी देर सोचने के बाद अमेरिकन एयरलाइंस ने बैठ के एक स्कीम बनाई और जिसका नाम रखा था अनलिमिटेड ट्रैवल पास, जहाँ आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो ट्रैवल है आपकी लाइफ टाइम का वो फ्री है। आपको एक लमसम अमाउंट एयरलाइन को देनी पड़ेगी और आप कहीं भी बिना टर्म कंडीशन के, आप बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आप जा सकते हैं उनके प्लेन में और पूरी लाइफ तक जा सकते हैं। उस अनलिमिटेड पास को लेने के लिए कस्टमर को $2.5 लाख पहले देने पड़ेंगे और उसमें वो कहीं भी किसी भी समय कभी भी ट्रैवल कर सकता है बिना किसी रोक टोक के, वो भी फर्स्ट क्लास में। तो उसके साथ साथ उन्होंने एक और भी स्कीम निकाली कि अगर आप कोई कंपेनियन अपना साथ लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको $1.5 लाख देना पड़ेगा, ताकि आप अपने पार्टनर या कंपेनियन के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो टोटल आप कह सकते हो कि 2 बंदों का $4 लाख, $400,000 आप दो एयरलाइन को, सीधी भाषा में, और आप कहीं भी फर्स्ट क्लास ट्रैवल करें। जो बिजनेस क्लास होती है फर्स्ट क्लास, उसमें जाएं। दूसरे नंबर के ऊपर आप खाना, जो एयर लाउंजेस होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। और जो भी आपकी बुकिंग होगी उसके लिए एक ऑपरेटर अलग से रखा जाएगा, ताकि जो आप बुकिंग करनी चाहें तो आप नॉर्मल लोगों के लिए जैसे बुकिंग होती है वैसे नहीं करनी, आपने एक डायरेक्ट नंबर को फ़ोन करना है, क्योंकि आपके पास एक वीवीआईपी पास है, जहां पर भी आप जाना चाहो जा सकते हो। उनको आपने अपने ट्रैवल की बतानी है, वो टिकट आपकी सारा ओके करके आपको देंगे, आप फ्री ट्रैवल करना। ऐसी सारी शर्तों के बाद जब अमेरिकन एयरलाइन को रिस्पांस आया, वो भी हैरान हो गए। 66 जो लोग थे उन्होंने इस प्रोग्राम में एंटर करने की बात की, जहाँ आप मान लो कि अनलिमिटेड पास या टिकट खरीदने की उन्होंने हामी भर दी। 66 लोगों ने, आप हिसाब लगा लो कि $4 लाख लगा लो 2 बंदों का, तो आप कितना पैसा बनता है। एयरलाइन वालों ने कहा लो जी हमारा तो काम बन गया, ये तो हमारा जो एक तरह से एक हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, हमें अपने कस्टमरों से मिल गई, क्यों हमने इतना ब्याज देना। उस समय तो उन्होंने कहा चलो अच्छा ही हो गया काम। तो इसमें बड़े बड़े लोगों ने टिकट भी ली। आपको पता नेचुरली वो अमीर ही बंदे होंगे जो इतने लेंगे, हमारे जैसे बंदे तो इकॉनमी की टिकट लेने दफ़ा 50 एजेंटों को फ़ोन करते हैं, यार 100 कम हो जाएगा, 50 कम हो जाएगा। वो तो नेचुरली है कि उन्होंने लेनी थी। उसमें काफ़ी सेलिब्रिटी भी थे और काफ़ी जो थे ना प्लेयर्स वगैरह थे फुटबॉल के, ये वो। तो 66 जो ये टिकट थी वो सोल्ड इनकी हो गई, तो इनको कैश इंजेक्शन मिल गया, सारा कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसने अमेरिकन एयरलाइन को बताया कि आपने ये एक कैश इंजेक्शन तो ले लिया, लेकिन आपने ऐसी गलती कर दी है कि जिसका आपको हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। उस बंदे का नाम था दोस्तों स्टीव रोस्टीन। उसने भी जो अनलिमिटेड टिकट थी वो ली थी और उसके साथ साथ उसने एक कंपेनियन की भी ली थी, और वो दोनों डाल के उसका 4 लाख कुछ ऐसा लगा और उसने वो टिकट बाई की थी। याद रखना दोस्तों, इसमें कोई टर्म कंडीशन नहीं थी एयरलाइन ने रखी, क्योंकि उनको अट्रैक्टिव बनाना था ये पैकेज, ताकि आपको पता है कि 1987 में आप पे हिसाब लगा लो कि इतना पैसा उस समय का इस समय का वो मिलियंस कितना बनेगा पैसा, आप हिसाब लगाओ। तो नेचुरली उन्होंने फिर कोई शर्त नहीं रखनी थी।
तो स्टीव ने क्या किया कि उन्होंने कहा कोई नहीं, कोई बात नहीं एयरलाइन वालों, ये लो उठाओ पैसे, अब मजा देखो आप। तो स्टीव जी क्या करने लगे कि चाय पीने वो जाते थे लंदन अमेरिकन एयरलाइन में, बैठ के फर्स्ट क्लास में हैं, बेड वेड लगा के खाने आ रहे हैं, क्योंकि नया नया अभी ये प्रोजेक्ट चला ही था, तो वो भी लुक आफ्टर ज्यादा करते थे, क्योंकि अगले को पता है यार $4 लाख उसने दिया है बंदे ने। तो वो भी पूरा ऐसे जैसे जीजा जी नहीं घर आते, आओ जी जीजा जी आए जी, पूरा नई नई चदरें बिछ रही हैं जहाज में, पूरा मस्त माहौल हो रहा है, काम खाने आ रहे हैं। तो स्टीव जी ने कहा ये तो काम ही बड़ा अच्छा है। स्टीव क्या करने लगे कि चाय पीने वो जाते लंदन, रोटी खाने जाते पेरिस, शूज लेने जाते टोक्यो, वो ऐसा करने लगे। अभी आपको मैं डिटेल बताता हूं कि स्टीव ने फ्लाइट ली कितनी, अभी मैं आपको बताने लगा हूं। तो स्टीव रोस्टीन ने दोस्तों जो टोटल फ्लाइट्स ली थी वो थी 10,000 प्लस फ्लाइट्स। आप सोच के देखो 10,000 प्लस स्टीव रोस्टीन ने फ्लाइट्स ली, जिनमें आप एवरेज अगर उसकी निकाली जाए तो 476 पर ईयर फ्लाइट, मोर देन 1 फ्लाइट अ डे। वो क्या करता था, मैं आपको बताता हूं डिटेल। उसने 1000 फ्लाइट ली टू न्यूयॉर्क, जहां पर वो रहता था, वहां से न्यू ईयर से अप डाउन करता था, और उसमें उसने ली 1500 फ्लाइट उसने ली सैन फ्रांसिस्को की, लोकली अमेरिका में। 500 फ्लाइट्स उसने ली लॉस एंजलिस की। 500 फ्लाइट्स उसने ली लंदन की, जो आपको पता यूएसए से लंदन तकरीबन 9 घंटे का सफर है। और 100 फ्लाइट्स ली उसने टोक्यो की, 100 फ्लाइट ली पेरिस की, 100 प्लस फ्लाइट ली उसने सिडनी की, 100 प्लस फ्लाइट ली उसने हांगकांग की। ये मेन उसकी फ्लाइट्स थी। तो ये करता क्या था कि मान लो इसके 2-3 बच्चे थे स्टीव के, तो अगर इसने कहीं बाहर जाना है अपने वाइफ के साथ, तो ये क्या करता था, नैनी हायर नहीं करता, जहाँ मान लो चाइल्ड माइंडर नहीं हायर करता था, ये अमेरिकन फ्लाइट लेके जहाँ पर रहता था वहाँ से फ्लाइट लेके न्यूयॉर्क जाता था, अपने जो इसके इन-लॉज थे उनको लेके वापस आके तो बच्चों को ठहराता था, और कहता था कि मुझे ये यहाँ पर लोकल बंदा हायर करके अपने बच्चों की रखवाली करने के लिए मुझे वो सस्ता पड़ रहा है, क्यों, जाना भी फ्री और आना भी फ्री, क्योंकि इसने कंपेनियन कार्ड लिया हुआ था, उस पर एक बंदा वापस आ सकता था। तो स्टीव जी ने पूरे मजे लिए, कभी टोक्यो, मेरी तरह कोई बंदा होगा कहता होगा आपको बेटा बताता हूँ मैं क्या चक्कर है, चल जापान, चल इंडिया, चल कहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ फ्लाइट उनकी अमेरिकन एयरलाइन की ऑपरेशन करती है उनको वो करना ही पड़ेगा। ऐसा करते करते, क्योंकि ये एक ही बंदा नहीं था स्टीव, ये तो मैंने आज की स्टोरी के लिए इसको पिक करा है, ऐसे कई और भी बंदे थे, लेकिन ये बंदा एक्सट्रीम था। इससे लोअर वाले भी बंदे थे, जो कोई कहीं से जा रहा है, कोई ऐसे कई तो अमेरिकन एयरलाइन के अकॉर्डिंग कई तो बंदों ने फ्लाइट ऐसे ही बुक कर दी कि कोई उनको काम कुम कुछ भी नहीं था, बस ऐसे कह लो जैसे हमें अपनी लैंग्वेज में बोल देना चूटा लेने के लिए, चूटा लेने लिए वो बंदे वो जाता रहा यार। आप सोच के देखो यार, यहाँ बनता यार कौन लोग हो यार आप। लेकिन यार चक्कर ये था, अगर उन्होंने पैसे दिए थे, कोई टर्म कंडीशन है ही नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, इस चैनल को ज़रूरत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक आपने नहीं किया। आपके लिए हम बहुत अच्छा कंटेंट फ्यूचर में लेके आने वाले हैं, लेकिन आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो स्टीव ने क्लॉक कर दिए 30 मिलियन जो माइल्स होते हैं ना, एयर माइल्स होते हैं, जब आप एयर ट्रैवल करते हैं तो आपको वो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, 30 मिलियन। आप सोच के देखो कि इतनी इसने फ्लाइट्स ली, क्योंकि ये क्या करता था कि मान लो आज इसने फ्लाइट ली है टोक्यो की, ठीक है, उधर एक रात भी नहीं रहना, उधर ही थोड़ा बहुत घूम घाम के शाम को ही एक और अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट ली, वापस आ गया। अगर आप सोच रहे हो कि यार ये बंदा थकता नहीं था, भाई फर्स्ट क्लास थी, बेड बना हुआ जहाज में ही, इतना अच्छा खाना वो बाहर रेस्टोरेंट पे नहीं मिलता होगा हज़ारों डॉलर का जितना वो प्लेन के अंदर मिलता था, तो उसको क्या जरूरत थी। और अगला कह रहा मैंने पैसे दिए हैं भाई, आप मेरे को दो सर्विसेज। ऐसे करते करते जब 66 जो टिकट बिकी थी उनमें से ज़्यादातर स्टीव जैसा ही काम कर रहे थे। एयरलाइन ने कहा यार ये क्या काम बन गया है, ये तो हमें तो, क्योंकि आपको पता ही है कि एक लिमिट होती है, क्योंकि एयरलाइन के अकॉर्डिंग माना जाए तो चक्कर क्या था कि जो ज़्यादातर फ्लाइट्स होती थी ना ये बुक करते थे, उनमें से बहुत ज़्यादा ये कैंसिल भी कर देते थे लास्ट मिनट के ऊपर आके। क्यों?
क्योंकि मान लो इसने अगर लंदन की फ़्लाइट की है तो कोई मान लो कोई इसकी अपॉइंटमेंट आ गई और कहीं, तो ये क्या करता था, लास्ट मिनट पे कॉल कर देता था, मैंने नहीं जाना। उसमें क्या होता था कि जो सीट होती थी जहाँ, तो वो खाली जाती थी फिर प्लेन में, जहाँ फिर उनको वो अपग्रेड करते, जैसे आपको पता ना हमारे जैसे मेरे जैसे बंदे इकॉनमी लेते हैं, फिर उनको एयरलाइन कहती थोड़े बहुते पैसे ज़्यादा दो, आपको हम फर्स्ट क्लास में भेज देते। उनको बड़ा नुकसान हो रहा था ऐसे करने से। एयरलाइन को डर पैदा हो गया कि यार अभी तो 66 बिकिंग, ये ना हो कोई 66 और बंदे आ जाए जब ये लोगों को बताएंगे कि कितना मजा आ रहा। पूरे उन्होंने मजे मार रहे थे। तो होता क्या है दोस्तों कि एयरलाइन ने, अमेरिकन एयरलाइन ने 3 साल बाद 1990 में इसका जो प्राइस था, पहले जो था $2.5 लाख था जो था, उसको बढ़ा के $6 लाख कर दिया एक बंदे का। ठीक है, उसके बाद 1993 में इन्होंने 1.1 मिलियन कर दिया डॉलर के वही सेम पास का जिसको इन्होंने 2.5 लाख में भेजा था। क्यों? क्योंकि इतना नुकसान इनको हो रहा था और ऊपर से इनका खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा था उन सीटों का, तो इन्होंने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। फिर लास्टली 2004 में इन्होंने 3 मिलियन $US रेट उसका कर दिया वही टिकट का जो इन्होंने 2.5 लाख की भेजी थी, और कंपेनियन की इन्होंने 2 मिलियन कर दी जो कि $1.5 लाख थी कि एयरलाइन को इतना नुकसान हुआ। लेकिन 2004 में कोई भी टिकट बिका नहीं, क्योंकि इतना महंगा किसने टिकट लेना था 4 मिलियन का। होता क्या है कि 2007 में इनका जो फिर से बजट था वो लड़खड़ाने लग गया। आपको पता है तब नई नई और भी एयरलाइनें चलनी शुरू हो गई, बजट एयरलाइंस ये वो, इनको फिर से पैसों की दिक्कत शुरू हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि टॉप जो थे ना यूएस के फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनको हायर किया और उनको बताया कि आप हमारा एनालाइज करो, सारा कुछ देखो यार कैसे हम अपनी कंपनी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। तो जो एडवाइज़र थे उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उन्होंने पाया कि ये जो इन्होंने अनलिमिटेड पासेस बेचे हुए थे वही इनको अब तकलीफ दे रहे थे, वही नहीं इनके से जो एक्सपेंसेस थे वो काबू आ रहे थे, जिनमें टॉप था स्टीव था वो था टॉप। तो जब उन्होंने एयरलाइन ने ये पाया कि स्टीव की वजह से हमें उतना नुकसान हो रहा है जितना हम पूरे पैसेंजर लेके फायदा नहीं हो रहा, एक बंदा ही वो नुकसान कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप स्टीव के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन करो। तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो इन्वेस्टिगेटरों ने बताया एयरलाइन वालों को कि $21 मिलियन जो है अभी तक स्टीव आपका नुकसान कर चुका है, और जो बाकी 65 हैं वो भी आसपास ही हैं, लेकिन ये बंदा टॉप पे है। आपने 1.5 लाख की बंदे को टिकट बेची है और आप हिसाब लगा लो कि वो 21 मिलियन अभी तक वो कर चुका है। आगे देखिए वो क्या क्या करता है। इसी इन्वेस्टिगेशन में एक और नाम सामने आया माइक जॉयस का, जिसने 16 न्यूयॉर्क से लंदन के ट्रिप किए थे 25 दिनों में। आप हिसाब लगा के देखो, उसके पास भी यही टिकट था अनलिमिटेड पास वाला। इन्हीं 16 ट्रिप्स में जो एयरलाइन थी अमेरिकन एयरलाइन, उनको 125,000 का नुकसान हुआ था, $1.25 लाख का, जिसमें आप कह लो कि ट्रैवल की वो जो होता है उनका खाने का खर्चा, जो टिकट उस समय चल रही थी उसका खर्चा, बाकी जो देख रेख होती है पूरा, मतलब कि कर करा के माइक के 16 ट्रिप्स में उन्होंने $1,25,000 $1.25 लाख का नुकसान किया था, जिसमें कई बार माइक क्या करता था कि लंदन जाके दूसरे ही फ्लाइट से ये वापस बुकिंग करवा लेता, कोई भी उसका मतलब नहीं होता था। क्यों? अगले के पास वो पास था। और आपको मैंने जैसे बताया कि वो ट्रैवल ऐसा ही था जैसे आप होटल में जा रहे हो। इसी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने स्टीव के बारे में एक और बात पता की कि उसने 4 सालों में जो ट्रिप्स किए थे, जिनमें ट्रिप थे 3009, उनमें से इसने 2500 से ज़्यादा ट्रिप लास्ट मिनट पर कैंसिल किए थे। जिसका मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता था कि जब लास्ट मिनट वो करते थे, वो बुक तो किसी ने वो सीट करनी नहीं थी, उनको जहाँ तो खाली जाना पड़ता था, प्लेन सीट जाती थी, जहाँ वो सस्ते में वो टिकट बेचते थे जो उन्होंने फुल प्राइस पे बेचनी थी। ये भी एक रीजन स्टीव के लिए वो सामने आया था इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको ये एयरलाइन वालों को पता चल गया कि स्टीव जो था वो फायदे वाला कस्टमर नहीं था, ये तो हमें ही काम कर रहा है, हमारा ही काम कर देगा। उन्होंने फिर क्या किया कि अब उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए था, क्योंकि वो पूरा एक डॉक्यूमेंट उसको मिला हुआ था, पूरा उसको जो कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट था। उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने स्टीव का जो पास था उसको टर्मिनेट कर दिया, और उसका रीज़न जो बताया था वो ये बताया था, उन्होंने स्टीव को
ये स्टीव के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था एलिजिडली कि स्टीव जो था, जो दूसरा कंपेनियन की सीट थी, उसको वो मिस यूज़ करता था कि दूसरे लोगों को, अनजान लोगों को वो फर्स्ट क्लास में लेके जाता और उनसे उसके बदले में पैसे लेता था, क्योंकि एयरलाइन को कंक्रीट चाहिए था रीज़न, ताकि वो अगर स्टीव कोर्ट में जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम स्टीव के ऊपर लाया, जिसका स्टीव ने बिल्कुल भी उसको नकार दिया। उसने कहा नहीं, मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। लेकिन एयरलाइन वालों ने क्या किया कि पूरे सीसीटीवी कैमरा सारे वो जब पिक किए स्टीव, क्योंकि आपको पता था उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उसमें स्टीव का ये सारा वो जो था वो देखते थे एटीट्यूड क्या करता है। कई बार उन्होंने पाया कि स्टीव एलिजिडली एक जब एयरपोर्ट पे घुसता है, किसी बंदे से बात कर रहा है ऐसे रैंडमली, उसको ही फर्स्ट क्लास में एज ए अपना कंपेनियन लेके ट्रैवल करवा देता था। तो एयरलाइन वालों को बहुत ही इसका ये था, गुस्सा चढ़ा और नुकसान भी हुआ था। इसकी वजह से उन्होंने स्टीव का जो था वो पास था उसको टर्मिनेट कर दिया, जिसका स्टीव ने जाके फिर कोर्ट में वो उसको केस किया। क्योंकि पर लेकिन आपको पता है कि जो एयरलाइन बिलियनियर होती हैं एयरलाइंस, उनको आपको पता ही है कि जब वो ऐसा काम करते हैं तो उनके पास वकील भी ऐसे ही होते हैं। स्टीव ने बड़ी देर उसका वो जो था केस लड़ा कि मुझे वो वापस दे दे, लेकिन उन्होंने उसको वापस नहीं दिया। लेकिन उसके बाद अब आज की डेट में भी आप कई ऐसे पासेस अभी भी हैं। अब तो अमेरिकन एयरलाइन वो पास देती नहीं है, ना ही कोई लेता है, लेकिन आज की डेट में भी स्टीव के अलावा कई और पासेस अभी हैं जो जेन्युइनली समझ लो कि थोड़े यूज़ करते होंगे, वो अभी भी पास चल रहे हैं, क्योंकि वो लाइफ टाइम का पास था। स्टीव का ओनली उन्होंने कैंसिल इसलिए किया कि उनको ये लगता था कि वो एलिजिडली इसको मिस यूज़ कर रहा है। अभी फिर केस कूस भी चले, तो ये बड़ी एक यूनिक सी स्टोरी थी मेरे को लगी। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक हटके मैं आपको एक स्टोरी ऐसी बताऊं कि यार ऐसे भी दुनिया में कांड होते हैं। क्योंकि जब मैंने सुना तो मैं तो हैरान हो गया। मैं कहा यार ये तो वही काम हुआ, फिर कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं स्टीव यार, इसने इतना उनको चूना लगाया, ऐसे पूरे डिनर ऑर्डर करता था, यहाँ तक कि जो स्टाफ है वहाँ पर उसको इसका सारा मेन्यू तक पता हो गया था। इतनी फ्लाइट्स ली थी इन्होंने कि इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स लेता था, पर अगले का हक बनता था क्योंकि उन्होंने इसको सेल की थी इतने टिकट और कोई टर्म कंडीशन नहीं थी। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी अच्छी स्टोरी लगी है तो मुझे बताना, मैं ऐसी सी फिर आपके लिए और इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज हैं वो लेके आऊँगा। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।